बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। जहांगीर तरीन का परवेज खटक से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक गुफ्तगू की। जहांगीर तरीन ने परवेज खटक को मुलाकात की दावत दे दी। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अहम सियासी रहनुमाओं की शमूलियत के लिए राब्ते तेज कर दिए। तफसीलात के मुताबिक जहांगीर तरीन ने साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक से टेलीफोनिक राब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक ने जहांगीर तरीन को नई पार्टी के क़यादत पर मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक राब्ते में जहांगीर तरीन ने परवेज खटक को मुलाकात की दावत दी। परवेज खटक ने मुलाकात की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात मुतवक्के है। वाज़ेह रहे कि सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। नई जमात की बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि हम एक नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए हैं। हमारा मुल्क मुश्किलात से गुजर रहा है। मैं एक रवायती सियासतदान नहीं था, सियासत में लेट आया और एक मकसद के तहत आया था। उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई को एक सियासी कुव्वत बनाने के लिए रात दिन मेहनत की। 2013 के इलेक्शन के बाद हमने जमात में एक नया जोश जज्बा पैदा कर दिया था। हमने इस बात को यकीनी बनाया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी कुव्वत बन जाए। जब भी इलेक्शन हो, ना सिर्फ पीटीआई जीते बल्कि इस्लाहात भी लाई जाएं। इस्लाहात लाना हमारा मकसद था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ। हालात बदतर होने लगे और मायूसी फैलना शुरू हुई। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का मकसद बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात को ठीक करना और एहतसाब करना था, लेकिन ये सब कुछ ना हो सका और 9 मई के वाक़यात ने हालात को यकसर तब्दील कर दिया। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।